देखें, ये बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है जी, डायलिसिस क्यों करवाएं? और हम जैसे जो माहिरीन हैं गुर्दा मसाना के या गुर्दे, वो कहते हैं जी डायलिसिस क्यों ना करवाएं। वेलकम टू आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नजीर। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं जी ओ भाई डायलिसिस ना करवाना, और एक दफ़ा डायलिसिस हो गई तो बस फिर सारी उम्र डायलिसिस करवानी पड़ेगी। इसी बहुत सारी जो ये गलत फहमियाँ हैं उसको हमने ख़त्म करना है, कोशिश करनी है हमने कि ये चीज़ें जहाँ जितनी हद तक क्लियर हो सकें वो हो जाए। बात ये है कि डायलिसिस देखें दो तरीक़ों से, दो उसके चीज़ें हैं, डायलिसिस आर्जी तौर पर करनी है या डायलिसिस मुस्तकिल तौर पर करनी है। तो दोनों सवालों के जवाब इसमें क्लियर हो जाएंगे कि डायलिसिस क्यों ना करवाएं और डायलिसिस क्यों करवाएं और कब करवाएं। आर्जी तौर पर डायलिसिस उस वक्त होती है, देखें, जब अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब उनकी कई वजूहत होती हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मिसाल के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा खून बह गया है किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, गन शॉट इंजरी की वजह से, स्टैब वूंड की वजह से, या ब्लंट इंजरीज की वजह से, या फूड पॉइजनिंग सीवियर किस्म की हो गई है, या मेडिसिन का बहुत सीवियर कोई रिएक्शंस हो गया है, या कोई और बीमारी हो गई है, जैसे बड़ी कॉमन एक गले की बीमारी होती है जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस कहते हैं, दैट कैन आल्सो लीड टू एक्यूट रीनल फेलियर। इसको हम कहते हैं अचानक गुर्दों का फेल हो जाना। या वो पेशेंट्स जिनके गुर्दे तो बेशक परमानेंट तौर पर फेल हो गए हैं बट दे आर वेटिंग फॉर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, उनको भी आर्जी तौर पर ही डायलिसिस करानी है। लेकिन ये जो गुर्दे आर्जी तौर पर जिनके फेल हुए हैं उनकी डायलिसिस इसलिए ज़रूरी है कि वो कहीं खुदा न खास्ता वो जो आर्जी तौर पर फेल हुए गुर्दे वो कहीं मुश्किल तौर पर फेल ना हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़, छोटा सा सवाल है कि जी डायलिसिस क्या होती है, तो मैं पहले उसको डिफ़ाइन कर दूँ। डायलिसिस बेसिकली जो काम गुर्दों का है, गुर्दों का क्या काम है कि जितने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से मुख्तलिफ डाइजेस्टिव निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियो, मुख्तलिफ सिस्टम के बाद जब ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो ब्लड के अंदर, जिस्म के अंदर फाजिल मादे, जहरीले मादे, पॉइजनस मादे, जिसमें बड़ा कॉमन यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये और इसी तरह तेजाबियत है, ये चीज़ें हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं। अब उनको जिस्म में नहीं रखा जा सकता, अगर वो जिस्म में रहेंगी तो जिस्म के लिए वो हार्मफुल है। तो उनको जिस्म से किसने निकालना है? गुर्दों ने निकालना है। यानी और भी जिस्म के हिस्से हैं लेकिन गुर्दों का मेन काम ये है कि वो इन फाजिल मादों को यूरिन के रास्ते, यूरिन के ज़रिए जिस्म से एक्सक्रीट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि किसी भी बंदे के किसी भी वजह से गुर्दे अगर ख़राब हो गए हैं, गुर्दे ये काम नहीं कर रहे, ये फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे। गुर्दों के तो और भी बहुत सारे काम है लेकिन हम आज जिस पे बात कर रहे हैं वो ये है कि वो सफाई, फाजिल मादों से निजात, जहरीले, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर ये काम कौन करेगा? उसके लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना है? डायलिसिस का। अब डायलिसिस के आगे मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मोड्स हैं। तो देखना ये है कि जी डायलिसिस जो है मुस्तकिल तौर पर कहाँ पे ज़रूरी है। मुस्तकिल तौर पर देखें, डायलिसिस सिर्फ एक ही केस में ज़रूरी है कि जहाँ पर गुर्दे मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से या वॉट एवर द रीज़न, उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर किडनीज फेल हो गए। और ये जो एक यहाँ पे सवाल किया जाता है कि एक गुर्दा फेल हो गया या दोनों गुर्दे फेल हो गए। देखें, जिसके दो गुर्दे हैं वो दोनों ही फेल हो गए, दोनों ही काम नहीं करे तो तब ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी का खुदा न खास्ता गुर्दा है ही एक पैदाइशी तौर पर, या किसी और वजह से उसका एक गुर्दा पहले निकल चुका है इंजरी की वजह से, डिजीज़ की वजह से, या उसने डोनेट किया हुआ है, और उसका जो बाकी मानदा एक गुर्दा है वो अगर फेल हो गया, यानी जितने भी उसके गुर्दे हैं, एक हैं या दो हैं, टोटल गुर्दों का लॉस हो चुका है, वो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि अब वो काम किसी और तरीके से करना है। वो जहरीले मादे जिस्म से निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका, वो क्या तरीका है? वो डायलिसिस है। मेडिकल साइंस की रूह से अगर उसके डायलिसिस नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद मौत के मुंह में जाने की तैयारी कर रहा है। वो जहरीले मादे जिस्म में पैदा हो रहे हैं, अब उनको निकाला नहीं जा रहा। दूसरा हल ये है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाएगा। अब वो मरीज़ जो किडनी ट्रांसप्लांट, किसी भी वजह से उनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता या वो नहीं करवा सकते, उसने ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रहने के लिए क्या करना है?
ڈائلسس کروانی ہے۔ تو یہ جو آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں نا جی ڈائلسس نہیں کروانی، ایک دفعہ ڈائلسس کروا لی تو یہ ہو جائے گا، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ڈائلسس کیا کوئی بہت تکلیف دہ عمل ہے؟ اور کیا یہ مطلب اس کی ڈائلسس سے کیا ہوگا جی؟ ڈائلسس کے مریض سال ہا سال ڈائلسس کے اوپر زندہ رہتے ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال۔ ہمارے یہاں ڈائلسس تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ مشینیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں اور صرف خون کے ذریعے سے ڈائلسس ہوتی ہے۔ اب ڈائلسس کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ ڈائلسس پیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، پیٹ میں ایک ٹیوب لگا دیتے ہیں ہم اور ڈائلسس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پیشنٹ ٹرینڈ ہو جائے تو ڈائلسس خود گھر پہ بھی کر سکتا ہے، اور بہت سارے ڈیولپ کنٹریز میں تو ڈائلسس کے اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہوئے اپنے آفس جاتے ہوئے گھر آتے ہوئے وہ اسٹیشن پہ رکتے ہیں، وہ ٹیوب کنیکٹ کرتے ہیں، ڈائلسس ہو جاتی ہے، پھر گھر چلے جاتے ہیں، یا رات کو آپ سوتے ہیں وہ مشین کنیکٹ کرتے ہیں، وہ ٹیوب کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں آپ کی ڈائلسس ہوئی ہوتی ہے اور آپ زندگی کے سارے کام کاج روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے زندگی بالکل میزریبل ہو جائے گی۔ میں اپنے کولیگ ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے ڈائلسس کروا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹیز بھی دے رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور اپنا بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں، سارے کام کرتے ہیں خود۔ اب آتے ہیں جی فیوچر میں اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ فیوچر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ایک آرٹیفیشل کڈنی بھی سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کو ٹرائل ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اگر جلدی مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کو یہ ساری بڑی بڑی مشینوں سے اور ان ساری چیزوں سے اور جتنی اس میں تکلیفیں یا تھوڑی ڈسکمفرٹس یا بادریشن ہوتی ہے اس سے بچ جائیں اور وہ مشین ایک جسم کے اندر ہی لگ جائے اور وہ خود بخود وہ آرٹیفیشل کڈنی کے طور پر کام کرتی رہے۔ اس کے علاوہ اسٹیم سیلز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، کلوننگ ہو رہی ہے جس میں یہ فیوچر میں اس بات کا امکان ہے کہ ایسے سیلز ایسی چیزیں تیار ہو جائیں جس سے جس انسان کا جیسا کڈنی ہے اسی طرح کا اسی جینیٹک اسی ڈی این اے مٹیریل کا اس کا اپنا کڈنی تیار ہو جائے تو کڈنی ریپلیس ہو جائے۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم یہاں کلوز کرتے ہیں۔ دونوں سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہیں، ڈائلسس کیوں کروائیں اور ڈائلسس کیوں نہ کروائیں۔ تھینک یو۔